एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पीछे मैंने 2-3 वीडियो अपलोड करी हैं अभी सीडीपी की, जिसमें मैंने आपको डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट आपको पढ़ा दिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बताया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो बताया है। बाकी आपको मैंने फिजिकल डेवलपमेंट समझा दिया है। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है। आपके चिंतन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपके जो है कॉग्निशन का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें वो जो है कॉग्निटिव डोमेन में आपके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा व विचार चिंतन के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है सीडीपी सेक्शन में ही आएगा। ये आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपकी लैंग्वेज पेडागोजी आती है, उसमें भी आपको ये फायदा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भाषा व विचार चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट्स। आपको पता है कि भाषा क्या होती है? भाषा एक जो है हमारा माध्यम है अपने शब्दों का आदान प्रदान करने का। जैसे आप किसी से बातचीत करना चाहते हो तो आपको भाषा से ही करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास कोई भाषा ही नहीं है तो आप किसी से बात कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है, या हमें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने में स्पष्टता आती है। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, या हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। ओके, आपको यह स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर आपकी फैमिली में ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हो सकता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आ जाए, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो तो घर से ही सीखता है। आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल आपका क्या होता है, होम होता है। ठीक है, तो आप घर से जो इंग्लिश बोलना अच्छा सीख जाएंगे। अगर आपकी होम लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी बोलना सीखेंगे। तो मतलब जो आपकी घर की भाषा होगी आप धीरे धीरे करके उसे खुद ही अर्जित कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको उसकी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि भाषा हमारे आदान प्रदान का जो है एक माध्यम है। अपनी बातों का आदान प्रदान हम कैसे करें, वो भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है। आपवादिक दशाओं को छोड़कर भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला क्या होता है? ध्वनिग्राम। इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटी इकाई है, जैसे आपने ट प थ जो भी कुछ बोला वो ध्वनिग्राम मतलब कहा जा सकता है। रूपग्राम क्या होता है? जैसे कि आपस में शब्द उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित कर लिया जाता है ध्वनिग्राम को। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे आपने ट बोला था, यहाँ पे आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ट बोला था, ट में डबल ई और एच लगा दीजिए तो टीथ हो जाएगा। ठीक है, उसका मतलब निकल आया कि दांत। यहाँ पे जैसे हॉट, यहाँ पे ह बोला था, यहाँ पे ओ टी और लगा दीजिए तो हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो संयोजित किया गया है इसको रूपग्राम बोलते हैं। वाक्य विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास नियम का ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है। ठीक है, कि बालक कौन से किस तरह के शब्द जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य विन्यास हो गया। अर्थ विज्ञान क्या होती है? हर चीज का अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं अच्छा निकला तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, अगर आपकी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्थ विज्ञान यह बतलाता है कि व्यक्ति रूप ग्रामों एवं वाक्य से अर्थ किस तरह से निकालता है। उदाहरण, राधा चाय खाती है। क्या राधा चाय खा सकती है? नहीं, राधा चाय पीती है। ठीक है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से यह गलत है। ठीक है, तो वाक्य विन्यास में क्या है कि आपने राधा चाय खाती है कहने में तो ठीक है, वाक्यों को अच्छे से संजोया है, लेकिन क्या अर्थ की दृष्टि से ये सही है? ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपको ये 4 चीजों को ध्यान रखना है। अब भाषा की विशेषताएं देख सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। पहले भी आपने ये समझा। भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है, ये बात आपने पहले भी समझी। भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण मतलब आप किसी को सुनते हो, उससे आप धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, अगर आपने बच्चे को सिखाया कहो दादा तो वो दादा कहता है, कहो नाना वो नाना कहने लगता है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें सीखने लगता है। ओके, फिर वो धीरे धीरे सीख जाता है, उसकी खुद की लैंग्वेज जो है अपनी
डेवलप हो जाती है। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा समाज, संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ी होती है। ठीक है, भाषा जो आस पास प्रयुक्त की जाती है उसे आसानी से अर्जित कर लिया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आपकी सोसाइटी का फर्क बहुत ज़्यादा, अगर कोई बच्चा अमेरिका का है तो वो इंग्लिश अच्छी बोलेगा, अगर कोई बच्चा इंडिया का है हो सकता है कि उसके यहाँ हिंदी, यूपी का मान लीजिए, उसके बाद हिंदी अच्छी बोली जाती है, या उसकी होम लैंग्वेज कुछ भी है, अवधी है, कुछ भी हो सकते, तो वो अच्छे से वो सीखेगा। ठीक है, भाषा की अपनी एक संरचना होती है, भाषा की एक खुद की संरचना होती है। तो ये आपके लिए, ये इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब भाषा विकास के चरण देख लेते हैं कि क्या क्या चरण हो सकते हैं जिसमें कि भाषा का डेवलपमेंट होता है। इनको जो है 2 चरणों में मेन रूप से बांटा गया है। प्राक भाषा विकास मीन्स प्री स्पीच डेवलपमेंट, जब वो बोल नहीं पाता है तब उसका डेवलपमेंट, उसकी अवस्था को प्री स्पीच डेवलपमेंट बोलते हैं। उत्तरकालीन भाषा विकास मीन्स लेटर स्पीच डेवलपमेंट। तो ये 2 डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। यहाँ पे जो प्री स्पीच डेवलपमेंट में क्या है, क्राइंग, जैसे ही बेबी की बर्थ होती है तुरंत वो पहले नंबर पे चिल्लाता है, रोता है। बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। बालक रोता है तो रोने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, बबलाना, बबलिंग में क्या होता है, बालक रोने के अलावा दूसरे महीने से कुछ अस्पष्ट ध्वनियां भी पैदा करता है जिसमें स्वर ध्वनियों का प्रयोग करता है। 3-4 माह बाद वह व्यंजन ध्वनि कोई कोई बोलना शुरू करता है। ठीक है, जैसे बा, पा, मा आदि, परंतु यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है, इसे आप स्पष्ट नहीं समझ सकते। 7-8 महीने में वह छोटे शब्द बोलने लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है, गेस्टर, हाव भाव, हाव भाव का प्रदर्शन बालक भाषा के पूरक के रूप में करता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि शब्दों को वो बोल नहीं पाता, इसलिए वह हाव भाव करने लगता है। ठीक है, सांवेगिक अभिव्यक्ति, बालक संवेग को हंसकर, बाह फैलाकर प्रदर्शित करता है, वहीं दुखद संवेग को रोकर तथा चिढ़कर अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो ये आपके 4 चीजें हो गई जो प्री स्पीच डेवलपमेंट। आपके यहाँ कोई छोटा बेबी है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था क्या है, लेटर स्पीच डेवलपमेंट। इस अवस्था में क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू का विकास होता है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकालना क्रियात्मक पहलू है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकालना ये जो है क्रियात्मक पहलू है, तथा उन शब्दों को सही अर्थ में समझना मानसिक पहलू है। इसमें 5 चरण होते हैं। दूसरों की भाषा समझना, शब्दावली का निर्माण करना, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना और उच्चारण करना। भाषा विकास का स्वामित्व, इस अवस्था में व्यक्ति भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से जानने लगता है। भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। भाषा का पूरा नियंत्रण हो ऐसा सबके लिए संभव नहीं, परंतु आवश्यकता अनुरूप इसको वो जान लेता है। ठीक है, चलिए, भाषा सीखने के साधन क्या हो सकते हैं, अनुकरण, प्ले, देखिए इमिटेशन, खेल, प्ले इसमें कहानी सुनकर, प्रश्नोत्तर। इमिटेशन मतलब नकल, बालक परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सर्वप्रथम सीखता है। आपकी फैमिली में जिस तरह जो बोला जाता है धीरे धीरे आप वही चीजें सीखेंगे, उसी तरह सीखेंगे। ठीक है, खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से बालक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना, खेल सामग्री को देखकर अक्षर बनाना। ऐसा वो मतलब एप्पल है तो ए से जैसे वृत्त बनाया और एप्पल लिखा। ठीक है, इस तरह वो खेल से सीखता है। कहानी सुनकर, बालकों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी में काल्पनिक बातें तो होती हैं, परंतु वो नैतिकता पक्ष के ऊपर, खेल से संबंधित या छोटे बच्चों पर हो तो उसमें प्रयुक्त भाषा के शब्दों को वह जल्दी सीख लेता है। प्रश्नोत्तर, बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अक्सर प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाकर वह वस्तु का अर्थ समझते हैं तथा नए शब्दों को ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, इतना ही आज मैं पढ़ाऊँ। फिलहाल इतना हम लोगों ने देख लिया है। आगे ये भाषा विकास के जो सिद्धांत हैं इनको आगे डिस्कस किया जाएगा। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।